महाराष्ट्र में बड़ी खबर, विभागों का बंटवारा हो चुका है। महाराष्ट्र में शिंदे को लोक निर्माण विभाग मिला, जैसा कि आप जो था संभावना थी, शिंदे को शहरी विकास विभाग मिला है। जैसे कि संभावना थी अर्बन डेवलपमेंट, शिंदे को शहरी विकास विभाग मिल चुका है। बड़ी खबर, इस वक्त तमाम पोर्टफोलियो की चर्चा है, और शुरुआत उसकी हम करते हैं क्योंकि ये अब फाइनल हो चुका है। वित्त विभाग अजीत पवार को मिला है। वित्त विभाग यानी फाइनेंस में जो विभाग है वो अजीत पवार को मिल चुका है। अजीत पवार को आबकारी विभाग भी मिला है, और सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह विभाग रहा, यानी होम मिनिस्ट्री जैसा कि कहा जा रहा था वैसा ही हुआ है। कानून न्याय विभाग भी आपको फडणवीस जी को, ये लीजिए, और बहुत सारी खबरें आपके लिए, बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए। सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास है, यानी मुख्यमंत्री के पास पूरा कंट्रोल, और सूचना व प्रचार विभाग भी फडणवीस के पास इस वक्त। सारी अपडेट्स आप लेते जाइए, आपको मैं बताता जा रहा हूं। चंद्रशेखर बावनकुले के पास राजस्व विभाग, यहां पर ये राजस्व विभाग इनके पास। कानून न्याय विभाग भी फडणवीस जी के पास इस वक्त मौजूद है, और प्रयास करेंगे कुछ ही पलों में आपको वो ऑफिशियल गेजेट भी दिखाएंगे, वो लेटर भी आपको दिखाएंगे जिसमें ये पूरी चीजें जो ब्यौरा दिया है। शिंदे को लोक निर्माण विभाग जो है यहां पर मिल चुका है। तो मैं आपको, जिनको अंग्रेजी में भी समझाना हो समझा देता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी को यहां पर होम डिपार्टमेंट, एनर्जी, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये तमाम जो मंत्रालय हैं उनको मिले हैं। तो अब अजित पवार को, अजित दादा जिनको कहते हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज, ये इनको मिले हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जी को रेवेन्यू यहां पर मिला है, और सारी आपको बताते चलते हैं कि भाई गिरीश गीता दत्तात्रेय महाजन जी को वाटर रिसोर्सेज मिला है। गणेश सुभद्रा जी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहां पर मिला है। श्री गुलाबराव रेवबाई जी को यहां पर वाटर सप्लाई सैनिटेशन मिला है। श्री दादाजी रेशमा बाई तगड़ू जी भूसे स्कूल एजुकेशन, और श्री संजय प्रमिला दुलीचंद राठौड़ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये मंत्रालयों का बंटवारा जो है हो चुका है। कानून विभाग, कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसको मंत्रालयों का बंटवारा इस वक्त मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। और ये तमाम सबसे लेटेस्ट आपको सुदर्शन न्यूज पर हम बता रहे हैं, जहां पर जो कहा जा रहा था कि होम मिनिस्ट्री जो रहेगी वो इस वक्त बीजेपी के पास रहेगी, और वैसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ है। सूचना व प्रचार विभाग की बात करें, चंद्रशेखर बावनकुले के पास राजस्व विभाग। यहां पर बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से ये जो अब आ रही है, जैसा कि सभी सोच रहे थे कि क्या होगा पोर्टफोलियो एलोकेशन में, तो ये अब सामने आ गया। सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो प्रशासन विभाग भी फडणवीस जी के पास यहां पर है। सूचना व प्रचार विभाग भी फडणवीस के पास यहां पर है, और कुछ ही पलों में अपने संवाददाता को भी जोड़ने का प्रयास हम करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। तो कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास यहां पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास, सामान्य महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रालयों का जो विभाग जो है, वो जो बंटवारा है मंत्रालयों का पोर्टफोलियो का, वो हो चुका है। और भी डिटेल इसमें अपडेट करते करते आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास ये सारी चीजें। आप देखिए, ये काफी लंबा सस्पेंस चल रहा था, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, बीजेपी की जीत वहां पर हुई है, और उसके बाद अब अंततः सभी को इंतजार था कि भाई मंत्रालयों का बंटवारा किस आधार पर होगा, और उसकी पिक्चर अब जाकर क्लियर हुई है। पिक्चर, उसमें ये सारी बातें आपके सामने। ये लीजिए, शिंदे को लोक निर्माण विभाग मिला है, तो एक नाथ शिंदे जी को भी अच्छे डिपार्टमेंट्स, अच्छे पोर्टफोलियोज, बड़े पोर्टफोलियोज, शिंदे को शहरी विकास विभाग यहां पर मिला है। तो ये खबर सबसे पहले आपने सुदर्शन न्यूज पर देखी है, जहां पर फिर से मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जी को, श्री देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको गृह विभाग, ऊर्जा विभाग यानी एनर्जी विभाग, कानून और जुडिशरी, ये विभाग उनके पास है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स, ब्रॉडकास्ट, यानी सारी उनके अच्छे डिपार्टमेंट्स जो हैं चीफ मिनिस्टर के पास जैसे होते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसे होती है, वो है। और एक नाथ शिंदे जी के पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज,
तो ये बहुत ही बड़ा दिन आज महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि क्या अपडेट आएगा, और अब ये अपडेट आ गया है मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की हमारी संवाददाता मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, पूरा अपडेट को विस्तार से समझाते हुए, पूरा समय आपके पास है, समझाइए किस तरीके से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, डिटेल अगर आपके पास है तो। जी बिल्कुल, ऑडियो मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है, उनके पास जो है होम मिनिस्ट्री आ चुकी है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र के डीसीएम जो है एकनाथ शिंदे, उनके पास जो है अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग जो है विभाग जो उन्हें मिल चुका है। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले, उनके पास जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास आ चुका है। इसके साथ ही राधा कृष्ण विखे पाटिल की अगर बात करें तो उन्हें वाटर रिसोर्सेज और गोदावरी कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है विभाग, वो उनके पास आ चुका है। और इसके साथ हसन मुशर्रफ अगर उनकी बात करें तो उन्हें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके पास आ चुका है। इसके साथ ही जो है चंद्रकांत दादा पाटिल की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन जो है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो उनके पास आ चुके हैं। और इस तरह से जो है जो खाते की जो है वितरण जो है किया गया है, विभागों का वितरण किया है, मिनिस्ट्री का वितरण जो है किया गया है। लगभग जो मिनिस्ट्री जो जिनके पास पहले से है वही उन्होंने कंटिन्यू किया है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनके पास जो होम मिनिस्ट्री है वो पहले से थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। जी ठीक है मनीषा, बहुत बड़ा दिन महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, माफ कीजिएगा, ये आज का दिन बहुत बड़ा। पोर्टफोलियो एलोकेशन का ही तो इंतजार था सभी को। इतना समय लगा, समय किस लिए लगा? ये होता है क्या नॉर्मली इतना समय लग ही जाता है, या फिर वो बंटवारा करना, वो सभी को साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, और आज इसको फाइनल एलोकेशन हुआ है। क्या कहेंगे इस मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री के कैबिनेट के एक्सपांशन की अगर बात करें तो ये काफी जो है देरी से किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है महायुति में असमंजस बना हुआ था। कहीं ना कहीं जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर के एक दूसरे में जो है सहमति नहीं बन रही थी। और अब जब हम बात करें सहमति बन चुकी है, तब जो जैसी चर्चाएं चल रही थी कि अर्बन डेवलपमेंट है जो एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, वो उनके पास जा चुकी है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो है होम मिनिस्ट्री का दावा कर रहे थे, तो उनके पास ही जो है होम मिनिस्ट्री है। और नए जो मिनिस्टर्स है उनकी बात करें अगर चंद्रशेखर बावनकुले, तो उनके पास जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनके पास जा चुका है। और अजीत पवार की अगर बात करें तो उनके पास जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो कि उनके पास पहले भी था और अभी भी उन्होंने उसी चीज को जो है कंटिन्यू किया है। जो महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही, जो कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये मंत्रालय, एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं मनीषा, ये स्ट्रॉन्ग जो होम मिनिस्ट्री की बात की जा रही थी उसी को लेकर थोड़ा सा असमंजस था, लेकिन बीजेपी ने वही किया जिसका जो चल रहा था कि भाई बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन मांग तो थी ना होम मिनिस्ट्री की। जी बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री की मांग जो है वो ऐसी चर्चाओं में थी कि एकनाथ शिंदे जो है उन्हें होम मिनिस्ट्री भी चाहिए था, इसके साथ उन्हें जो है रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी चाहिए था, लेकिन उन्हें जो है दोनों में से एक भी मिनिस्ट्री जो है नहीं दी गई और उन्हें अर्बन डेवलपमेंट दिया है। इसके साथ ही पब्लिक वर्क ये जो है एकनाथ शिंदे को दिया गया। कहीं ना कहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और शिवसेना ने इसे लेकर जो है एक नाराजगी है, लेकिन फिर भी महायुति के चलते जो है ये नाराजगी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बाहर नहीं बता पा रहे हैं और सामने ये नाराजगी नहीं आ पा रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट जो है ये ऑफिशियल, बिल्कुल ये लीजिए, ये श्री देवेंद्र सहिता गंगाधर राव फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, होम, एनर्जी एक्सक्लूडिंग रिन्यूएबल, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीजें। फिर एकनाथ गंगूभाई संभाजी शिंदे जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज। फिर श्री अजीत अष्टाताई अनंतराव पवार जी, उनके फुल नेम्स के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज, और श्री चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुले जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको यहाँ पर मिला। और ये तमाम जो बाकी मंत्रालय सभी के पास, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर आज की
बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर सामान्य प्रशासन विभाग भी फडणवीस जी के पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन कई अच्छे मंत्रालय जो हैं वो शिंदे जी के पास वो भी मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ है और काफी इंतजार के बाद ये बंटवारा हुआ है। तो अजीत दादा के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, बड़े मंत्रालय के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। वो सारे मंत्रालय शिंदे जी के पास भी हैं, लेकिन बीजेपी ने जैसा कहा था, जैसा इशारा किया था, वैसा ही हुआ। अच्छे मंत्रालय, स्ट्रांग मंत्रालय, होम जो है, होम जो डिपार्टमेंट होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, वो बीजेपी के पास ही मौजूद है। चलिए अब इसको लेकर प्रियंका लाठी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका भी महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से अवगत हैं। प्रियंका, काफी लंबे समय से आप महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं और सुदर्शन मराठी के पेज को भी आप लीड कर रहे हैं तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। कितनी बड़ी खबर है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन में जो समय जा रहा था उसमें यही सोचा जा रहा था कि कब होगा, और क्या आपस में जो है कुछ असमंजस चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है। अभी भी कोई वाद विवाद तो नहीं है, विवाद तो खत्म हो गया, तो मिनिस्ट्री तक था कि सीएम बनना था, डिप्टी सीएम बनना था, लेकिन इतना समय लगना और आज तक पहुंचना, पोर्टफोलियो एलोकेशन, क्या एनालिसिस है आपका प्रियंका? जी बिल्कुल शिवम जी, जब से नतीजा ज्यादा जो सबको, जनता को एक्साइटमेंट थी कि किसको मंत्रालय दिया जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय देगा, और इस सबको अनबन, और खास करके गृह मंत्रालय अगर हम बात करें तो सारे जो लोगों का मानना था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, वो गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे, पर इस गृह मंत्रालय को लेके ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है और जिनको भी पोर्टफोलियोज मिलने वाले थे, सब में थोड़ा, क्योंकि इन सब चीजें डिसाइड में जो है टाइम लग गया, और फिर 5 पर सीएम और डीसीएम 3 लोग शपथ विधि इनकी पार पड़ गई मुंबई में, और उसके बाद से बहुत ने इनको जो विपक्ष लोग है इन्होंने भी इनको बहुत टारगेट किया कि बिना पोर्टफोलियो जो मंत्रिमंडल है, ये बिना पोर्टफोलियो की सरकार है और अब ये कैसे चलेगी। पर जैसे कि अपेक्षित था वैसे गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने पास रखा है। इसके अलावा ऊर्जा, न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रसारण, ये भी मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कि सीएम है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, इनको गृह मंत्रालय, पर इनको गृह मंत्रालय ना देते हुए इनको नगर विकास मंत्रालय दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हाउसिंग मिनिस्ट्री भी इनको दी गई है। अब हाउसिंग मिनिस्ट्री हम बात करें तो मुंबई में धारावी का जो प्रोजेक्ट आने वाला है ये बहुत ही बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर एकनाथ शिंदे के पास हाउसिंग मिनिस्ट्री तो उनकी पावर, उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई में है जो उनका उनकी पार्टी बढ़ाने के लिए तो हाउसिंग मिनिस्ट्री बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुंबई जैसे कि हम देखते हैं बहुत ही हर दिन मुंबई जो है ग्रोइंग सिटी है, इकोनॉमिक कैपिटल भी है, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री उनके पास होना बहुत बड़ी। ये प्रियंका बड़े मंत्रालय, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई मनमुटाव ज्यादा होगा। बड़े मंत्रालय, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ये तो बहुत मतलब बड़े मंत्रालयों के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में कार्यभार संभालना होगा। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखा जाए शिवम जी तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही अच्छे से इन पोर्टफोलियो का जो बंटवारा किया है, क्योंकि 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट चलानी है। उस स्टेबल गवर्नमेंट में अगर ज्यादा मनमुटाव हो गए तो गवर्नमेंट स्टेबल रह पाएंगी, इसीलिए इन्होंने जिनके सबसे कम नंबर है एनसीपी, अजित पवार गुट, इनको भी बहुत अच्छे मंत्रालय दिए, इनको भी फाइनेंस दिया है। फाइनेंस कोई छोटा मंत्रालय नहीं है, पर इनके मित्र गुट का भी बहुत अच्छे से ख्याल है, और इनको भी काफी अच्छे तरीके से मंत्रालय पोर्टफोलियो का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरीके से हुआ है। और 5 दिसंबर से इनको विपक्ष द्वारा बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था, और लोग, कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा इस सोच में थे कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कौन सा पोर्टफोलियो किसे दिया जाएगा। तो इन सब चीजों का आज उत्तर जो है मुख्यमंत्री ने दे दिया है, और आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें भी उनको पूछा गया कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आज शाम को
या कल सुबह तक पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह जैसे हमेशा की आदत है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपको रह रहा हूं, आप बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि वापस भी इसी मुद्दे पर बने रहें। इस वक्त दोबारा आपको लेकर चलते हैं, केवल हम ही हैं इस खबर पर। सबसे पहले आपको हमने दिखाई सुदर्शन न्यूज पर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, जहां पोर्टफोलियो एलोकेशन हो चुका है। प्रियंका लाठी फिर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, एक खुशी के माहौल के तौर पर इसको समझा जाए या अभी भी कुछ बातों पर, या फिर इतना लंबे समय जो कहते हैं कि लग गया, तो वो सभी को खुश करने के चक्कर में कि भाई साथ लेकर चलना है और चुनाव को आगे भी जीतना है, इसीलिए इतना लंबा समय जो लगा है, आराम से पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है कि भाई अजीत दादा भी खुश हों और हर कोई, शिंदे दादा भी, सब हर कोई खुश हो जाए। ऑडियो प्रियंका, शायद आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए फिर से एक बार। हाँ, बोलिए। जी बिल्कुल शिवम, गवर्नमेंट अगर 5 साल सारे मनमुटाव ये दूर करके ही पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और इसीलिए इतना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और शायद अभी कुछ इन सब में नहीं होंगे, शायद गार्डियन मिनिस्ट्री को लेके अभी भी हो सकते हैं, पर ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद तो शायद मिनिस्ट्री को लेके अभी कोई मनमुटाव किसी के मन में नहीं रखा। हाँ, जिनको मिनिस्टर की शपथ नहीं दी गई है उनके मनमुटाव तो अभी तक है। जैसे कि हम पूर्व वन मंत्री अगर देखें, सुधीर मुनगंटीवार जी, जिनको मिनिस्ट्री का शपथ नहीं दिया है, जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है इस बार, ऐसे कुछ वरिष्ठ नेता है जो नाराज है। पर अगर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें नहीं लगता है कि अभी कोई मनमुटाव इसके वजह से होंगे। शिवा, बिल्कुल, और कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो लंबा समय है, ये अब मैं इस बात को समझूं कि भाई ये सभी को खुश करने के लिए, मतलब सभी को साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन ये जो अगर मंत्रालयों की बात की जाए, गृह मंत्रालय को लेकर आपको क्या लगता है, ये काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद जो चला, वो अंततः कैसे सॉल्व हुआ होगा? ये एक प्रेम के रूप में देखा जाए, एक अच्छे संबंध के रूप में देखा जाए कि भाई आगे अगले मुख्यमंत्री, आगे और भी मौके रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई केवल मैं ही रहूंगा, आपको सभी को मौका रहेगा। इसको कैसे एनालाइज करते हैं? हमेशा से ऐसा हुआ है, पर एक पार्टी को दिया गया है तो मित्र को हमेशा होम मिनिस्ट्री जाती है। ऐसा बात पहले था, पर देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आए, ये जो रिवाज है इसको बदला है। आज खासी वो रखते हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो उनको होम मिनिस्ट्री का काफी अनुभव है, बहुत सालों का अनुभव है। वो होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि अगर 2019 की अगर हम बात करें तो जैसे अमित शाह ने कहा था कि सिर्फ बीजेपी की प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की अकेली गवर्नमेंट होगी बिना किसी के सपोर्ट के, तो होम मिनिस्ट्री जैसा पोर्टफोलियो बिल्कुल प्रियंका, तो ये मैं सबसे पहले तो समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया सुदर्शन न्यूज पर, और दर्शकों के बार फिर से आपको बता दें कि भाई पोर्टफोलियो एलोकेशन हो चुका है, और ये सबसे पहले आपने देखा, और इसकी डिटेल आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख पाएंगे।